दोस्तों नमस्कार। मैं हूं दिलेश्वर मुंडा। कर्मभूमि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा को जानते हैं। उसके बाद संज्ञा के कितने भेद हैं और किस प्रकार से हम लोग संज्ञा को पहचानेंगे, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं संज्ञा की परिभाषा। तो आइए हम लोग संज्ञा की परिभाषा को जानते हैं। तो संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे सीधे समझ में आ रहा है दोस्तों, किसी भी प्रकार के नाम, वस्तु, जाति के नाम को हम लोग संज्ञा कहेंगे। तो आते हैं उदाहरण में, जैसे भारत, गंगा, कुरान, खुशियाँ, क्रिकेट आदि। तो इसी को हम नीचे उदाहरण से कुछ समझाने का कोशिश किए हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से हम संज्ञा तथा उनके प्रकार को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। भारत एक विकासशील देश है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। आज मोहन बहुत खुश है। त्योहार हमारे घर खुशियाँ लाता है। क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल है। मोहन रोज 2 गिलास दूध और 4 अंडा खाता है। तो आइए ऊपर लिखे संज्ञा को पहचानने की कोशिश करते हैं। भारत जो है देश का नाम है। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, जैसे नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी और मोहन व्यक्ति के नाम हैं। गंगा नदी के नाम है। कुरान ग्रंथ का नाम है। मुसलमानों विशेष समुदाय का नाम है। ग्रंथ किताब की विशेष श्रेणी के नाम हैं। और क्रिकेट खेल का नाम है। गिलास बर्तन का नाम है। दूध अंडा खाद्य पदार्थ का नाम है। खुशियाँ विशेष मनः स्थिति भाव का नाम है। तो इस प्रकार से हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे। परिभाषा में साफ साफ कहा गया है कि संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमारे बीच सभी प्रकार के उदाहरण आए। भारत, आदमी का नाम, नदी का नाम, कुरान, ग्रंथ, खेल। इस प्रकार से जो भी नाम है उसे हम लोग सीधा सीधा समझेंगे कि ये हमारे संज्ञा हैं। आगे आते हैं अब हम लोग संज्ञा को परंपरागत रूप से प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकार और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे संज्ञा को 2 भाग में बांटे हैं समझने के लिए। एक प्राचीन मान्यता और एक आधुनिक मान्यता। प्राचीन मान्यता में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और हमारे बीच जो आधुनिक मान्यता के हैं, इसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 हैं। तो आइए अब हम लोग इन सभी संज्ञा के भेद के बारे में विस्तार से समझने का कोशिश करते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में है जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले
सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। सीधे साफ साफ समझ में आया है यहाँ पे। जो किसी भी स्थान हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, जो जाति का बोध कराता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, लड़का, नदी इत्यादि। यहाँ पे समझ में आया। अब इसको कुछ हम लोग विस्तार से समझने का कोशिश करेंगे। जैसे गाय, हम लोग गाय के बारे में कुछ जानते हैं। गाय कहने से पहाड़ी गाय, जर्सी, देसी, विदेशी, काली, उजली, चितकबरी, इन सभी प्रकार की गायों का बोध होता है, क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति हुई। तो यहाँ समझ में आया कि गाय जो है एक जाति है। उस जाति में बहुत प्रकार के गाय हैं, जर्सी गाय, पहाड़ी गाय, विदेशी गाय, काली गाय, उजली गाय। लेकिन इसमें क्या का बोध करा रहा है? जाति का बोध करा रहा है। इसीलिए गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। आगे आते हैं हम लोग लड़का। इसमें सभी तरह और सभी जगहों के लड़के आते हैं, जैसे रामू, श्यामू, मोहन इत्यादि, क्योंकि मनुष्यों में एक खास अवस्था वाले मानवों की एक जाति हुई लड़का। साफ समझ में आ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आगे फिर एक देखते हैं हम लोग नदी। इसके अंतर्गत सभी नदियां आएंगी, जैसे गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नील आदि, ये सभी नदी के नाम हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आएंगे हमारे जातिवाचक संज्ञा हुए। आगे आते हैं, यहाँ पे कुछ नोट में कर दिए हैं। इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आधुनिक मान्यताओं के आधार पर द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को रखा गया है। सब समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से खास का नाम बताती है। यानी जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। सब समझ में आ रहा है। इसमें क्या है कि उस जो जातियों के खास का बोध करा रहा है उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण में आएंगे, हम ऊपर की जातियों से ही खास का नाम चुनते हैं। देखिए क्या चुन रहा है। जर्सी गाय, प्रखर कुमार, हिमालय पर्वत, बेंगलुरु आदि। आप देख रहे हैं कि जर्सी गाय से एक खास प्रकार की गाय का बोध हो रही है। उसी प्रकार प्रखर कुमार से एक खास व्यक्ति का, हिमालय पर्वत से एक खास पर्वत का और बेंगलुरु से एक खास शहर का बोध हो रहा है। यानी ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आगे आते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि भाव जाने जाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं होती है। जैसे क्रोध, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, उमंग, सच्चाई आदि। उपयुक्त उदाहरणों से आप किसी को छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं, उसका जो गुण दिख रहा है, उसका दोष दिख रहा है, वही हमारे भाववाचक संज्ञा हुए।
आगे आइए, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाएं ही समूहवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि यह संज्ञा समुदाय का बोध कराती है। ऊपर में नोट में ही हम लिख दिए हैं। आइए अब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी या तोली जाती है। ये अगणनीय है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, डालडा, पानी, मिट्टी, सब्जी, फल, अन्न, चीनी, आटा, चूना आदि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पे जो मापी जाने वाली, इसमें हम लोग एक तो नहीं मापते हैं, बहुत सारे जो नाप तोल किया जाता है, ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं।